पेश है इज़ूसा डायमंड ज्वेलरी उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इज़ूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। कॉल नाउ 1800-532-8444। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज कन्नौज जिले पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव ने कन्नौज के अलग अलग स्थानों पर जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा बनाए जा रहे लव जिहाद कानून पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले वो कानून बनाना चाहिए, वो जगह बतानी चाहिए जहां किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या वह कभी ऐसा कानून बनाएंगे जिसे पढ़ा लिखा नौजवान को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान पर सवाल खड़ा करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म न कर दिया हो। शक्ति मिशन केवल कन्नौज में ही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े निकाल कर देखोगे तो सिर्फ 4 वर्षों में सबसे ज्यादा हमारी बहनों को, माताओं पर अत्याचार, अन्याय हुआ है। तमाम गंभीर घटनाएं हुई हैं। अगर आंकड़े देखेंगे तो 4 साल में दुगने अत्याचार, अन्याय हुए हैं महिलाओं पर। तो बताओ ये सरकार क्या कर रही है? केवल विज्ञापन पर सरकार पैसा खर्च कर रही है। अगर यही खर्च पुलिस पर कर दे, व्यवस्था को अच्छा करने में कर दे तो शायद हमारी माताओं, बहनों को कानूनी मदद मिलेगी। लेकिन अन्याय और अत्याचार जिस तरह से बढ़ा है, बेटियों के साथ जो जघन्य घटनाएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि आज के युग में जो इतना इंटरनेट चल रहा है, इतनी आधुनिकता आ गई है, उसके बाद हमारी बेटियों को ऐसा सहना पड़ रहा है? यह सब सरकार की नाकामी है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने 100 नंबर को बदलकर 112 नंबर इसलिए कर दिया है कि इस गाड़ी को खुली छूट है कि जहां से जाओ लूट ले आओ। एमएलसी चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर बीमारी नहीं होती तो हमारे प्रत्याशी स्नातक एमएलसी का चुनाव जीतेंगे। बिहार चुनाव में महागठबंधन के फेल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि वहां पर कितनी बड़ी बीमारी हुई है। मीडिया ने भी दबी आवाज में स्वीकारा है कि ऐसी बीमारी उन्होंने कहीं नहीं देखी। 2022 विधानसभा चुनाव में परिवार में चल रहे मतभेद को समाप्त करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इटावा में इसका जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार मैं भरोसा दिलाकर जा रहा हूं कि 2022 विधानसभा चुनाव में छिबरा मऊ कन्नौज विधानसभा सीट भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतेगी। जिले की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। सबसे पहले जो किसान की लूट हुई है, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं, नीचे आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार मंचों से सुने होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। हमारे किसान का धान ऐसे ही लूट लिया गया। किसान को जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें थीं, अब बड़े पैमाने पर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके परिवार के बच्चों को नौकरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। जो कन्नौज का विकास था, जिस तरीके से कन्नौज का विकास शुरू हो गया था और उत्तर प्रदेश का विकास होना शुरू हो गया था, भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को तमाम चीज़ों में पीछे छोड़ दिया। केवल कन्नौज में नहीं कोई छत से कूदा है, उत्तर प्रदेश में कई कोनों में ऐसी खबरें आई थीं कि जब इलाज नहीं मिल पाया, मानसिक तरीके से परेशानी हुई तो छत से कूद गए। समाजवादी पार्टी का कन्नौज जनपद में अभी तक संगठन नहीं खड़ा हो पाया है। आप उसकी चिंता मत करिए। छिबरा मऊ सबसे ज़्यादा वोटों से इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। और मैं कह के जा रहा हूँ आपको, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा वोट तीनों विधानसभाओं में अगर किसी दल को मिलेगा तो वो मिलेगा समाजवादी पार्टी को।
कभी कभी इस पे भी तो चिंता किया करें कि एक मंत्री थी, मंत्री हटा क्यों दी गई। हालांकि छोटी बात है हमारे लिए, सवाल आपको पूछना चाहिए कभी कभी और कुछ जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि आप छिबरामऊ के हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह कुछ से मिला छिबरामऊ को कि नहीं मिला, बताओ कन्नौज को। MLC चुनाव आ रहा है, 1 तारीख को चुनाव है। ये सरकार को ठेका दिया था एक्सप्रेसवे बनाने का, अभी भी पूरा नहीं हुआ। स्नातक MLC चुनाव 1 तारीख को है। मुझे सपा उम्मीद कितनी है कि सीटें? हमारी पार्टी के लोग सब मिलकर के मदद करेंगे, और अगर लूट मचाएंगे बिहार जैसी तो कोई नहीं जीतेगा। सर ईवीएम पर भाई बिहार में जो लूट हुई, जो बेईमानी हुई, कौन जीत लेगा? क्या आपको हमारा चुनाव याद नहीं है? और कम से कम हमारे प्रेस के लोगों का सम्मान हो, वो कानून कब लाओगे? भाजपा नेता कहते हैं कि सपा सरकार में अपराध चरम सीमा पर था। आप कह रहे भाजपा सरकार में अपराध बेलगाम। क्या आपको नहीं पता थानों में कैसे लूट मची हुई है? क्या आप भूल गए ये सब बातें? सपा सरकार एक चीज का विकास हुआ है, लोगों को अपमानित करने का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, और लोगों को बड़े पैमाने पर अपमानित किया जा रहा है। 2022 में क्या प्रसपा के साथ सपा चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी के बारे में और समाजवादी पार्टी कैसे गठबंधन करेगी कई बार बोल चुके, बार बार मत पूछो। सर ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे आप? ईवीएम पे यही कहेंगे कि इस बार जनता इतना वोट दे कि ईवीएम भी कुछ ना कर पाए। अब जो कार्यक्रम चलाए हैं, शक्ति मिशन का केवल कन्नौज का नहीं, अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े पिछले 4 साल के देखोगे तो सबसे ज़्यादा हमारी बहनों के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ है। तमाम गंभीर घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि अगर आंकड़े देखेंगे तो 4 साल में दुगने अत्याचार अन्याय हुआ है उनके ऊपर। तो बताओ ये सरकार क्या है? केवल विज्ञापन पे पैसा खर्च कर रही है। अगर यही खर्च पुलिस पे कर दे, व्यवस्था को अच्छा करने में कर दे, तो शायद हमारी माताओं बहनों को मदद मिलेगी कानूनी भी। लेकिन अन्याय और अत्याचार बहुत बड़ा है। बेटियों के साथ जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्या कोई कल्पना कर सकता है आज के युग में जब इंटरनेट चल रहा हो, इतनी चीजें आगे चली गई हों, उसके बाद हमारी बेटियों को ऐसा सामना करना पड़ रहा हो? ये सब सरकार की नाकामी है। सरकार केवल प्रचार में पैसा खर्च कर रही है। लव जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार कानून बनाने जा रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले कानून ये बनाना चाहिए, वो जगह बतानी चाहिए जहां पर किसानों की आय दोगुनी मिलेगी। क्या कभी वो ऐसा कानून बनाएंगे कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसे नौकरी मिल जाए या रोजगार मिल जाए? भाजपा नेता कहते हैं सपा सरकार में अपराध चरम सीमा पर था। आप क्या कह रहे हैं, भाजपा सरकार में अपराध बेलगाम है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया है, 100 नंबर को 112 कर दिया है, और इतनी खुली छूट दे दी है इस गाड़ी को कि जहां चाहो वहां से लूट लाओ। बिहार में चुनाव को लेकर, MLC के चुनाव को लेकर मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी पूरी ईमानदारी से मदद करेंगे। बिहार में महागठबंधन फेल हो गया, क्या 2022 में यूपी में महागठबंधन देखने को मिल सकता है? बिहार में जो बेईमानी हुई है, ऐसी बेईमानी मैं समझता हूँ भारत में लोकतंत्र में कभी नहीं हुई होगी। जीते हुए को हरा दें, सर्टिफिकेट जिसको मिलने जा रहा हो उसका सर्टिफिकेट उसको ना मिले। और हमें तो अच्छा लगा कि प्रेस के लोगों ने भी दबी जबान ये कह दिया कि ऐसी बेईमानी उन्होंने कभी नहीं देखी। 2022 में क्या सपा शिवपाल यादव को लेकर चुनाव लड़ेगी? क्या परिवार में मतभेद को लेकर बुलाकर सपा 2022 को चुनाव मजबूती से लड़ेगी? वो बात मैं इटावा में खत्म कर चुका हूँ, और इस बार मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि छिबरामऊ और कन्नौज की जनता सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को सीटें जिताएगी, और तीनों की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।